पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़िला सहारनपुर और इसी का एक गांव है सोनार्जुनपुर, जो तपोस्थली के नाम से बड़ी फेमस है। और यहाँ का धाम पूरे हिंदुस्तान में बड़ा फेमस है। और वहीं से एक रिटायर्ड बाबा सिद्ध इंटर कॉलेज के नाम से एक कॉलेज है, जहाँ से रिटायर्ड अध्यापक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज जो रिटायर्ड अध्यापक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कनेक्शन 1950 से 2024 तक की तमाम यादें उनके पिटारे में है। और इन सब यादों को, इन सब तजुर्बात को, इन सब एक्सपीरियंसेस को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। एक मिनट सर। ओके। मेरा नाम लाहौर सिंह जी है। पैदाइश 1/12/1939, 23 जून 2000 को मैं रिटायर हो गया था। अच्छा, गांव जो आपका है, इसी गांव में आपने परवरिश पाई, इसी गांव में आपने एजुकेशन ली, इसी गांव में आपने एजुकेशन दी। इसी सबसे पहले जो यहाँ पर विद्यालय खुला वो 1952 में खुला था, जूनियर हाई स्कूल के रूप में। नाम क्या था? जूनियर हाई स्कूल, गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल था, और जिला परिषद की तरफ से खुला था। और यहाँ पर उस टाइम स्थान तो था नहीं, हमारे मकानों में 3 साल चला, 52 से लेकर 55 तक। 25 बीच में जो है फिर हाँ इंटर कॉलेज, जहाँ आज इंटर कॉलेज है, वहाँ हाई स्कूल की स्थापना हुई 1955 में। यहाँ से स्टाफ, वो जो जिला परिषद का जो स्टाफ था सब चला गया। यहाँ के लोकल स्टाफ रख करके यहाँ से स्थापना हो गए। और तब से यहाँ से इन हाई स्कूल का जो परीक्षाएँ मैंने प्राइवेट, उसका गवर्नमेंट से तो वो मान्यता मिली नहीं थी उसे, लेकिन प्राइवेट चलाते हुए 3 साल में प्राइवेट रूप से मैंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की हाई स्कूल के बाद। हम चाहते हैं मास्टर जी, 1960 की वो सुनहरी यादें, जो एक बहुत ही जानदार पीरियड हुआ करता था भारतीय कल्चर का, तो उस समय का जो कनेक्शन, रिलेशन, संबंध स्टूडेंट और टीचर का होता था, उस पर रोशनी डाली। जिस टाइम हम पढ़ते थे तब भी जो है अध्यापक लोग हमारे यहाँ ही रहते थे। वहाँ को सारे खाने की, रहने की व्यवस्था गांव में ही होती थी। सब बच्चे लोग, उनके लिए दूध की, खाने की सबकी व्यवस्था करते थे। और वह कोई पैसा न लेकर के निःशुल्क पढ़ाया करते थे। उसी परिपाटी को याद करते हुए मैंने भी अपने जीवन में कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़ा, चाहे कितने भी बच्चे आगे 50-100 पूरी क्लास को पढ़ाते हुए निःशुल्क पढ़ा। और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज भी गांव के आसपास के जितने क्षेत्रीय बच्चे हैं वो सब बड़ा सम्मान करते हैं। और उन्हीं के द्वारा दिए धनराशि से हमने यहाँ डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कर दिया है। जैसे आप बच्चों से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लेते थे, तो फिर सरकार आपको कितनी सैलरी देती थी ताकि आपका घर चल पाए? शुरू में तो हमें सैलरी बहुत थोड़ी मिलती थी, 160 रुपये पे हमने काम किया। किस तरह चलता था आपका घर उस सैलरी से? घर पर आराम से चल जाता है। इतनी बहुत हमारी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। घर में परमात्मा की वजह से यहाँ से भरा पूरा था। अच्छी वो जो आपने बताया ना, वो बच्चे ही टोटल खर्च उठा देते थे, खाने पीने का, टीचर्स का। तो उसमें लोगों के मन में ऐसा नहीं होता था कि हम गुरुजी का खर्च क्यों उठाएं? नहीं, उस टाइम फिर परिस्थिति बदल गई, तब तनख्वाह अच्छी मिल गई। जब मैं पहली बात बताया ना, उस टाइम पे 50-60 रुपये मिले थे कुल। कौन से सन की बात है? सन में 50 के आसपास की। उसके बाद में सन 66 में जो है हमें सन 66 में मिला तो 160 रुपये होगी सैलरी। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में जो है बढ़ के लेकर 400 रुपये सैलरी होगी। तो उस टाइम भाव भी तो कम थे, सैलरी के हिसाब से हमारा सारा खर्चा हम उसी से। अच्छा, भाईचारा कैसा था टीचर्स का, गांव वालों का और स्टूडेंट के बीच? भाईचारे के जहाँ तक हमारा रिलेशन विद्यार्थी का, गाँव वाले ये कहते थे भाई खाल तो हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, चाहे खाल उतार दो। कितनी भी हमने पिटाई कर दी, यहाँ तक पिटाई कर दी कि बच्चे अस्पताल में रह गए, लेकिन कोई किसी ने ये नहीं किया, ना शिकायत की, ना कोई। आज अगर ऐसा हो जाए तो जेल जाना पड़े अध्यापक को। ऐसी नौबत क्यों आती थी कि बच्चे की पिटाई इतनी करते थे?
क्यों आते थे? कुछ लड़के कई सभी तरह के बच्चे हैं। कुछ जो है इस तरह के बच्चे थे जो शरारती बच्चे थे, वो छेड़खानी करते थे को एजुकेशन होने की वजह से। तो ज़्यादातर पिटाई ऐसी बात हो जबकि वे लड़कियों के साथ में कुछ बदतमीज़ करते तब उसकी पढ़ाई करता था। वह पढ़ाई पे हम कभी नहीं पीटते थे। बदतमीजी से मतलब क्या है आपका? कि इनको लेटर लिख कर दे दिया, कुछ उल्टे सीधी बात कर दी उनके साथ में, हंस पड़े देख कर लड़कियों को। अच्छा, आप टीजीटी रहे या पीजीटी? मैं टीजीटी पे रहा, पीजीटी पे रहा। और जैसे आपने अगर टीजीटी रहा, पीजीटी आप रहे, तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट होता है हिंदी, उसमें कुछ साहित्यिक चीज़ें होती हैं और कुछ वो गोप किशन और गोपियों के रोमांटिसिज्म होती है। और जब वो स्वीट 16 की जो एज होती है, 16, 18, 20 की, तो वो क्लासेस में जो टीचर उनको बताता है फिर वो उसको प्रैक्टिकली जो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उसको शरारत कह दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ तो क्लास में पढ़ाई जाती है। मेरी क्लास में इतना अनुशासन था जब भी मैं पढ़ाता था। पॉइंट पे थोड़ा समझ। हाँ, समझ रहा मैं। बच्चे बिल्कुल एकाग्रचित्त से सुनते थे। और मैं ज़्यादातर जो है धार्मिक शिक्षा के ऊपर, नैतिकता के ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा, धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है, धरती एक्समा दमोस्तम आदि जो 10 लक्षण है उनके बारे में बता करके उनको अच्छी तरह समझा करके बहुत बच्चे उसका अनुसरण करते थे और बहुत ही कम शरारत करते थे। कम से कम मुझे तो ये महसूस है कि कभी भी उन्होंने मेरी क्लास में कोई शरारत नहीं। बच्चे बड़े होते थे, मतलब 20-20 साल तक के होते थे, अगर उनकी पिटाई की तो उनको हीन भावना का शिकार नहीं होते थे? बिल्कुल नहीं होती। मुझे इतने उनमें सम्मान की भावना थी मेरे से। मैं तो बहुत कमज़ोर शरीर का था और बच्चे मेरे दुगने तिगड़े थे। कितनी पिटाई, कभी उन्होंने वो ये नहीं कहा क्यों मार दिया, कोई ऐतराज़ नहीं किया। कितना याद आता है वो ज़माना जिसमें सच्चाई थी, मकान कच्चे थे लेकिन लोगों की नीयतें पक्की थी, लोगों के इरादे सच्चे थे और हर एक चीज़ में एक मर्यादा थी। वो किस तरह से आप उसको महसूस करते हैं आज के वक्त में? आज भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो गुरु का सम्मान करते हैं और जो श्रद्धावान लभते ज्ञान वाली बात है, आज भी वही बच्चे बड़े अच्छी पोस्ट पर पहुँचते हैं जो अपने अध्यापक का सम्मान करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़ी परिश्रम करते हैं। और मुझे याद है कि हमारे जो पढ़ाए हुए हैं बहुत कई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ तक कि जो है जी मस्त जी, ये जो सम्मान कम हुआ है समाज का, मैं वहीं पर आ रहा हूँ अपने पॉइंट पे, तो इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? कारण उसका यह है कि आज सम्मान है, आज टीचर जो है पैसे के उनमें ज़्यादा भूख बढ़ गई है। पहले अध्यापक जो था वो पैसे के लिए लालच न करके बच्चों के निर्माण का काम करता है, लेकिन आज उन्हें भी कोठी चाहिए, कार चाहिए और उसके लिए पैसा जब ज़्यादा करेंगे बच्चों से वे ट्यूशन भी बहुत लेते हैं, जबकि सैलरी लाख लाख रुपए मिलती है और उसके बावजूद भी उन पर क्या पता नहीं क्या बात है, वो फिर भी बच्चों से ट्यूशन पढ़ा कर। ये भौतिकवादिता कौन से सन में आपको महसूस हुआ है कि अब भौतिकवादिता बढ़ती जा रही है? भौतिकवादिता तो अभी सन 2000 के बाद ज़्यादा बढ़ी है। उससे पहले भी जो है शुरू में 90 के दशक के बाद में कुछ लोगों में प्रवृत्ति होने लगी थी। और आज क्या है? और आज तो बुरा हाल है। आज तो हम देखते हैं कि बिना पैसे कोई पूछ ही नहीं रहा, उसी का सम्मान है जिसके पास पैसा है, जो गाड़ी में आते हैं उन्हें नमस्ते करे जा। अच्छा ये बताइए, जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में जो एक गरीब तबके के बच्चे जाते हैं वहाँ पर जो टीचर आते हैं वो 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो ये असमानता, भेदभाव नहीं लगता आपको क्या? मतलब बच्चे तो आ रहे हैं, मतलब उनके फटे हाल हैं, प्रॉपर सरकार ने उनको यूनिफॉर्म दी है और जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं वो 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी से आते हैं, वो टीचर उनसे कैसे कनेक्ट हो सकता है? आज के ये विरोधाभास, हाँ, ये सोचने की बात है कि आज हम जो बच्चों के में रहन सहन के स्तर में टीचर के रहन सहन के स्तर में अंतर होता है। उस टाइम तो हम भी सादे कपड़ों में जाते हैं। क्वेश्चन हमारा सर ये है कि जो टीचर 10 लाख की गाड़ी में आता हो और अपने आप को इतना डिस्टेंस बना के रखता हो उन बच्चों से, वो गरीब बच्चे जिनके चेहरे भी धुले हुए नहीं हैं, तो उनसे कैसे जुड़ सकता है वो आज का जो स्टूडेंट है प्राइमरी लेवल की अगर बात करें? यदि वो भी उन्हें बच्चों को सब जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता?
नहीं जुड़ सकता है अगर उसके मन में भावना आ जाए। लेकिन भावनाएं तो गायब हो चुकी हैं। भावना नहीं गायब होगी, जब भावना गायब होंगी तब तो जुड़ने की बड़ी मुश्किल पड़ेगी। लेकिन आज भी कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो बच्चों से बड़ी तालमेल लगा कर बैठते हैं और उन्हें बच्चे हमेशा के लिए याद करते हैं। आज भी कुछ टीचर हैं प्राइमरी में है या इंटर कॉलेज? प्राइमरी में टीचर सभी जगह मिल जाते कोई हैं। एग्जाम्पल दीजिए किसी भी स्कूल का, ताकि हम वहाँ जाके इंटरव्यू में उनसे पूछे ये बात। ऐसा पॉइंट बताइए जो प्राइमरी स्कूल में ऐसे अध्यापक हैं जो वाकई इंटीमेसी रखते हैं, बच्चों से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि हमारे सामने मास्टर चेतराम जी थे। पुरानी बात है। अब जो मेरे सामने आसाराम जी थे, बनवारी लाल जी थे, इतने अच्छे अध्यापक थे जो आज शायद इस संसार में भी नहीं है, चले गए हैं। उसके बाद में भी कुछ अध्यापक हुए हैं। नाम क्या बताया अपना? आसाराम जी, बनवारी आपने अपना नाम? लोहर सिंह। लोहर सिंह जी। लोहर सिंह जी जो वास्तव में 60 के दशक को अच्छी तरह समझते हैं, 70 के दशक को समझते हैं, 80 के दशक को समझते हैं, जब भारत की भारतीयता पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है। लेकिन यहाँ एक बात निकल के आती है कि जो टीचर्स ने अपना सम्मान खोया है उसका पर्टिकुलर रीज़न है मेटलिस्टिक मेंटलिटी, यानी भौतिकवादिता जो मानसिक हो रही है, मानसिकता भौतिकवादी हो गई है। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि पूरे देश के अंदर जो हम लगातार पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं सभी टीचर्स से, ख़ास तौर से हमारा मोटिव टीचर्स हैं, हालांकि दीगर डिपार्टमेंट्स के लोगों से भी हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो गोल्डन पीरियड हुआ करता था 60, 70, 80s, 90s तक जो दौर हुआ करता था, उसमें एक बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, उसकी एक अपनी मिसाल होती थी और वो नज़ीर अब तक उसको कोई दूसरा इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। हालांकि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी इमारतें हुई हैं, बड़ी गाड़ियों में बच्चे गए हैं, लेकिन सीधे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ आंकी जाने लगी है। इसलिए कहीं ना कहीं टीचर ने अपना सम्मान खोया है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार यहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर ही नज़र आता है। थोड़ा